अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज हम MS ऑफिस 2013 का जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसका लेसन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 1 में मैंने आपको MS ऑफिस 2013 को इंस्टॉल करना सिखाया था। अब हम सबसे पहले इसका MS वर्ड जो है उसको इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो मैं इधर स्टार्ट बटन पर क्लिक करता हूँ और इधर से ऑल प्रोग्राम्स और फिर इधर से मैं तलाश करूँगा कि मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो किस जगह पर इंस्टॉल हुआ है। तो इधर आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 न्यू, ठीक है, ये इंस्टॉल हुआ पड़ा है। और उसके बाद मैं इस एरो के बटन पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये इसके तमाम जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इधर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने स्टार्ट करना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है दोस्तों। ये रहा वर्ड 2013, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो इस तरह मेरे पास ये एक ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्योंकि हमने शुरू से काम करना है, हमने सीखना है स्टार्ट से बिल्कुल, तो इसलिए मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करता हूँ और इस तरह मेरे पास ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट 1 टाइटल बार में आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट 1 जो है वो इसकी ओपन हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम ड्राफ्टिंग का काम करते हैं, टाइपिंग करते हैं, हम इसमें अपनी सीवीज वगैरह तैयार करते हैं, उसको अच्छा सा एक डिज़ाइन दे सकते हैं। उसके बाद हम इसमें बुक्स वगैरह भी तैयार कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, अच्छी सी उनको शक्ल देकर, अच्छी सी लुक देकर उसको हम तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लेटर्स वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम इनविटेशन कार्ड वगैरह भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा हम इसमें कंपनी के लेटर हेड्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम एडवांस लेवल की मतलब जो काम होते हैं वो उसमें होते हैं। हम इसमें टेबल्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है, टेबल वगैरह और बहुत कुछ, ठीक है, इसमें बहुत कुछ होता है। अच्छा, तो मैं आज इसका आपको ओवरव्यू थोड़ा सा करवा देता हूँ। तो अगर आप ये ऊपर देखें, ये हमें टैब्स नज़र आ रही हैं, होम टैब, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, ठीक है। ये बेसिकली एक रिबन्स के टैब होते हैं। अच्छा, पेज लेआउट में पेज की सेटिंग होती है, इंसर्ट में इंसर्ट जो चीज़ हमने इंसर्ट करनी हो, होम में तो फिर सब कुछ आ जाता है ना मिक्स, उसमें व्यू में जो चीज़ हमने व्यू करवानी होती है, ठीक है। अच्छा, तो अगर आप इस साइड पर आएँ, राइट हैंड साइड पर, तो आपको ये नज़र आएगा स्क्रॉल बार। इसमें हम इधर से अपनी जो पेज है वर्ड का उसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं। इस टाइम ये टॉप लेवल पर खड़ा है, मतलब इसका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है हमें वो नज़र आ रहा है टॉप से, ठीक है। तो हम इसको इधर से स्क्रॉल करके नीचे ले जा सकते हैं और इसका जो एंड पॉइंट है वो देख सकते हैं इस तरह, इस जगह पर, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसके साथ बिल्कुल नीचे देखें तो इधर से हम इसको पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इधर से इसको जूम आउट कर रहा हूँ और इधर से हम इसको जूम इन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप इस लेफ्ट हैंड साइड पर चले जाएं कॉर्नर पर तो आपको इंफॉर्मेशन, ये इधर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपका पेज कौन सा जा रहा है, कितने पेज हैं टोटल और कौन सा पेज है जिस पर आप काम कर रहे हैं। देखिए ये पेज 1 ऑफ 1, लेकिन एक पेज का एक ही पेज है जिस पर आप काम कर रहे हैं, टोटल भी एक है और आप एक पर ही काम करने वाले हैं। इसमें आपको पता लगेगा कि वर्ड्स हमारे जो इस पेज में कितने वर्ड्स टाइप हुए हैं, ठीक है। अब मैंने एक वर्ड लिख दिया, स्पेस देता हूँ, दूसरा लिख देता हूँ तो ये 2 वर्ड्स टाइप हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो ये इधर कॉर्नर पर ये एरो का निशान है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो हमारी रिबन है ये बिल्कुल गायब हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह हाइड हो जाती है। और अगर मैं इस जगह पर होम पर आऊँ या इंसर्ट पर, डिज़ाइन, पेज लेआउट,
किसी भी एक टैब पर बटन पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास वापस आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं पेज लेआउट पर डबल क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास ये वापस आ जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आप ये ऊपर ये लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो ये आपको स्केल नज़र आ रहा है। ठीक है, और उधर टॉप पर भी हमें ये स्केल नज़र आ रहा है। तो स्केल में ये बताता है कि हमें जो हमने टाइप करना है वो हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। सेटिंग वगैरह स्केल का इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत अहम किरदार है। ठीक है, अगर ये आपको नज़र ना आ रहा हो तो आपने व्यू में जाना है। व्यू में जाकर रूलर पर आपने ये इस तरह अनचेक होगा। अगर इस तरह आपके पास हो, आपको ये स्केल जो है वो नज़र ना आ रहा हो तो आपने व्यू में जाना है, व्यू टैब में, और इधर से रूलर को चेक कर देना है। चेक करते ही आपके पास ये स्केल शो हो जाएगा। ठीक है, उसको अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास ये, अगर आप होम टैब में जाएं तो हमारे पास ये होम टैब के अंदर ये छोटे छोटे बटन आपको नज़र आ रहे होंगे। ये एरो का निशान छोटा सा, ठीक है, ये वाला, अगर आप इस पर क्लिक करें तो मज़ीद जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती हैं। ठीक है, अगर आप इधर इस फ़ॉन्ट वाले जो है वो एरो को क्लिक करें तो फ़ॉन्ट की मज़ीद प्रॉपर्टीज़ जो है वो ओपन हो जाती है। आप इसकी फ़ॉन्ट की सेटिंग वगैरह कर लें, करने के बाद ओके करें, कैंसिल करें, जो भी करना वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, उसके बाद इसी तरह ये पेज लेआउट का ये मार्जिन वगैरह का भी आ गया, और इधर से ये स्टाइल का, ठीक है, स्टाइल देने के लिए। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास ये, अगर आप इधर कॉर्नर पर राइट साइड पर ऊपर देखें तो हमारे पास ये 3 बटन आ रहे हैं। एक तो है क्रॉस का, क्लोज करने के लिए विंडो को, सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए। दूसरा हमारे पास है मैक्सिमाइज का, रिस्टोर करने का, कि इसको सॉफ्टवेयर को छोटा करो, बड़ा करो, मतलब इसके जो व्यू है उसको छोटा करके देखना है तो छोटा करके देख लो, अदरवाइज ऐसे ही रिस्टोर कर दो। अच्छा, तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास है मिनिमाइज का। इससे हम अपनी विंडो को इस टास्क बार में मिनिमाइज कर सकते हैं कोई दूसरा काम करने के लिए। ठीक है। अच्छा, तो इनका फंक्शन क्या है ज़रा मैं वो आपको बता दूं। जिस तरह ये मेरे पास मिनिमाइज बटन है, अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये जो है हमारी विंडो वो मिनिमाइज हो जाएगी। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ मिनिमाइज बटन पर। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हमारी विंडो जो है वो मिनिमाइज हो गई है। सॉफ्टवेयर जो है MS वर्ड का वो मिनिमाइज हो गया। अब मैं इस पर दोबारा क्लिक करूंगा टास्क बार में। टास्क बार में ये इस तरह हमारे पास मिनिमाइज हो चुका है। तो मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ और इसको रिस्टोर कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह हमारे पास है रिस्टोर का बटन। ठीक है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये विंडो का साइज़ थोड़ा कम हो जाएगा। इस तरह मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये साइज़ का कम हो गया। ठीक है, आप इसको मूव करवा सकते हैं। अब मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ और इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। अब मैं इसको मूव नहीं करवा सकता, सॉरी ऐसे नहीं, तो मैं इसको मूव नहीं करवा सकता, ये देखें। ठीक है, अब ये मूव नहीं हो रही। मैं इसको ज़रा पकड़ता हूँ, पकड़ के मैं इसको मूव करता हूँ तो ये मूव नहीं हो रही। ठीक है। तो जब हम इसको रिस्टोर डाउन करते हैं तो डाउन करने के बाद हम इसका खुद से भी कस्टम, जिसे साइज़ कहते हैं, कस्टम साइज़, खुद से साइज़ का छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है, जब हम इस पर कॉर्नर पर जो एरो को इधर से कॉर्नर पर लाएंगे तो यो एरो इस शक्ल का हो जाएगा। इधर से भी एरो का निशान, और इधर से लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, इधर से हम इसको क्लिक करेंगे और इसे बढ़ा देंगे। जितना हमने बढ़ाना हो, कम करना हो तो कम कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह इधर से भी, और इसी तरह इधर से भी, और इसी तरह बॉटम से भी। ठीक है, और अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड पर चले जाएं तो इधर हमारे पास ये 3 बटन आ जाते हैं। तो इनका क्या इस्तेमाल है,
जो सबसे आखिर में कॉर्नर पर आपको ये निशान वर्ड की फाइल का नज़र आ रहा है, ये फाइल से ऊपर जो है आइकन बना हुआ, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास रिस्टोर का ऑप्शन आ जाता है। मूव और साइज़ को तो हम छोटा बड़ा कर नहीं सकते क्योंकि ये ऑलरेडी मैक्सिमाइज है, तो हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं और इसको क्लोज कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, या फिर Alt+F4 बटन को एक साथ इकट्ठा प्रेस करने से हम इसको क्लोज कर सकते हैं। तो इधर से रिस्टोर, मिनिमाइज और क्लोज का बटन सेम, इधर से ये क्लोज, रिस्टोर, मिनिमाइज बटन सेम यही सेटिंग है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसके साथ ही बिल्कुल सेव का ऑप्शन, Ctrl+S, जिसे हम Ctrl+S करके सेव करते हैं, हम इसको सेव कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे से पूछेगा कि हमने इसको सेव करना है तो कहाँ पे करना है। तो मैंने इसको, जाहिर बात है मैं इसको कंप्यूटर में करना है, कंप्यूटर पर क्लिक करके ब्राउज पर क्लिक करने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव करवा देता हूँ। तो डेस्कटॉप पर सेव करवाने के लिए वो पूछेगा कि आपने फाइल का नाम क्या रखना है। तो मैं जो भी कहा, अगर मैं CV बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उसका नाम अपनी, जिसकी मैं CV बना रहा हूँ, अपनी बना रहा हूँ, तो मैं अपना नाम लिख दूंगा, अपना नाम लिख कर अगर CV लिख दूंगा ताकि मुझे याद रहे कि मैंने ये CV ही बनाई थी। और अगर मैं कंपनी का लेटर हेड बना रहा हूँ तो मैं लेटर हेड का जो नाम होगा अंदर मैंने लिखा होगा उसका, तो मैं उस नाम से इसको सेव कर दूंगा। तो फिलहाल मैं इसका नाम DOC1 ही रखता हूँ। तो इधर से सेव एज टाइप पूछ रहा है कि आपने किस टाइप में इसको सेव करना है, उस सेम ओरिजिनल की जो वर्ड फाइल है उसी में रखना है, या फिर जो मोस्टली यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल PDF है और इधर से ये वर्ड 97-2013 डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। डॉक्यूमेंट अगर आपने, ये मोस्टली यूज़ होते हैं, ठीक है। इनमें करना है तो इनमें कर लें, ठीक है। टेक्स्ट फाइल में करना है, प्लेन में, तो आपकी मर्ज़ी। तो मैं फ़िलहाल इसको ओरिजिनल रहने देता हूँ, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल होती है उसी में। तो मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव करवा देता हूँ, ठीक है, DOC1 के नाम से। तो मैं इधर सेव बटन पर क्लिक करूंगा और इसको सेव करवा दूंगा। तो DOC1 के नाम से ये हमारे पास सेव हो चुका है। पहले इसका नाम था document1, डॉक्यूमेंट पूरा लिखा हुआ था, DOC डॉक्यूमेंट पूरा लिखा हुआ था, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास सेव हो चुकी है या नहीं। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और इधर से देखता हूँ कि डॉक्यूमेंट DOC1 के नाम से मेरे पास ये फाइल सेव हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, लेसन नंबर 2 में। उसमें इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर ये मेरे लेसन आपको पसंद आया हो तो आप मेरे लेसन को लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी जो है वो MS ऑफिस को सीख सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।